होता है और सोसाइटी भी क्रिएट कर देती है कि वो शुगरी फ्रूट नहीं खाने, मैंगो नहीं खाना, ग्रेप्स नहीं खाना। ऐसा होता है या सिर्फ एक ये मिथ और मिसकंसेप्शन है? नहीं होता है, बिकॉज दे आर हाई ग्लाइसेमिक। तो मैंगो, ग्रेप्स, चीकू स्पेशली ये, तो इनको आप क्या करो, एक तो आप इनको मील के साथ ले लो विथ लिमिटेड पोर्शन, ठीक है। इनको खाली पेट मत खाओ, या फिर इनके साथ इंक्लूड करो नट्स एंड सीड्स। ओके, तो ये आपको इमीडिएट शुगर स्पाइक नहीं देंगे। नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करने से क्या होता है? नट्स एंड सीड्स से आपसे बॉडी में फाइबर भी जाता है, तो खाली आप समझो कि शुगर नहीं गई आपकी बॉडी में, विथ फाइबर गया, और फाइबर स्लो डाउन कर देता है शुगर स्पाइक को। सो can a diabetic have full mango or just a mango slice? No, mango slice, and not daily. Okay, it is a Yeah. treat for them now. It's a treat from them, yeah. आई थिंक डायबिटिक लोगों के लिए फिजिकल सिम्टम से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होता होगा, बिकॉज ये खा लो, ये मत खाओ। आज की डेट में ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो एक डायबिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं? आप तो हाँ, देखते हाँ, होगे रोज अपने श्योर, क्लिनिक हाँ, में। क्योंकि ना जब डायबिटिक क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो ऑलरेडी अपने साथ इतने सारे मिथ्स लाते हैं कि हम तो पता है हमें राइस छोड़ना पड़ेगा, हमें रोटी छोड़नी पड़ेगी, और शुगर के साथ हम तो फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, और हम तो मेडिकेशन पे हैं, हम ठीक कर लेंगे, वाई वी नीड डाइट। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि ओनली मेडिकेशन वर्क्स, ठीक है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो, और फिर एक ये भी होता है कि पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती। जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, लाइक रूरल पीपल एज वी टॉक्ड अर्लियर, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, स्वीटनेस की बात करें तो मतलब लोगों को लगता है कि स्वीट्स नहीं खा सकते या खा सकते हैं। सोसाइटी में कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बढ़ा है। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं मार्केट में जो शुगर के रिप्लेसमेंट्स हैं। लोग उनको अपने ड्रिंक्स में और फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कुछ आइसक्रीम्स और बहुत सारे फूड आइटम्स मार्केट में ज़ीरो शुगर के साथ मेंशन्ड आते हैं, बीट कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स। आर दे सेफ फॉर डायबिटिक पीपल? If I talk about the sweeteners, the safest sweeteners are stevia and monk fruit. If we compare these, stevia is a plant-based and monk fruit is a extract from monk fruit. दोनों दो स्टीविया इज़ ईजीली अवेलेबल, वो थोड़ा रेयर अवेलेबल होता है, बट दीज आर सेफेस्ट। और फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि स्वीट को निकाल ही दें अपनी लाइफ से, नॉट इवन स्वीटनर्स। तो क्या ये स्वीटनर्स इंसुलिन स्पाइक्स नहीं देते? नहीं। मैं आई वांट टू नो ऐसे कौन से हेल्दी साउंडिंग फूड होते हैं जो एक्चुअल में तो हमारे शुगर स्पाइक कर देते हैं पर वो हेल्दी समझे जाते हैं और लोग उन्हें हेल्दी की वजह से अवॉइड करना भूल जाते हैं? हाँ, ऐसे भी होते हैं। उसमें पहला तो है जैगरी। हाँ, गुड़ तो ऐसे खाते हैं, गुड़ वाली चाय पी लो, उससे शुगर कुछ नहीं होएगी। ट्रू, एंड दे ऐड सो मच लॉट, क्योंकि वो एक वाइट शुगर से रिप्लेस कर रहे हैं उसको। हाँ, और वो उतना स्वीटनेस तभी देती है व्हेन यू ऐड इट, यू नीड अ गुड तो क्वांटिटी। गुड़ से भी उतना ही इंसुलिन स्पाइक होगा? हाँ, गुड़ एंड योर मल्टीग्रेन बिस्किट्स, योर अच्छा। मल्टीग्रेन ब्रेड, सीरियल्स, म्यूसली, एंड इवन दैट योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट। हाँ, योगर्ट फ्लेवर्ड हाँ, उतनी अच्छी नहीं है जितनी। नहीं, मैं आई सजेस्ट कि उसको घर की दही लो, उसमें नट्स डालो, ठीक है, और उसमें सीड्स भी ऐड कर लो, थोड़ा चाहे घर की दही में शुगर भी डाल लो। शुगर मत डालो, सिनेमन डाल लो, बिकॉज इट हैज़ अ स्वीट फ्लेवर। ओके। तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें नट्स डालो, फ्रूट्स डाल लो। फ्रूट्स जैसे जो लो ग्लाइसेमिक या मॉडरेट है उन्हें आप डाल सकते हो। एप्पल हो गया, बेरीज हो गई, एंड योर पेयर हो गया, तो यू कैन ऐड दैट। ऑयल की कंजम्पशन के लिए भी बहुत सारे मिथ्स रहते हैं। कौन से गुड कुकिंग ऑयल्स हैं एंड कौन से बैड कुकिंग ऑयल्स हैं डायबिटिक, स्पेशली डायबिटिक के केस में? बेस्ट इज होममेड घी एंड योर ग्राउंडनट ऑयल। ओके। इट शुड बी, इट शुड बी प्योर। और फिर आपका सनफ्लावर, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और यूजुअली अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सेसमे ऑयल और सेफ्लॉवर ऑयल। वाई सेसमे तो बहुत अच्छा ओवररेटेड होता है। है, हाँ, एक्चुअली ओवररेटेड है। ये थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, अगर आप डेली ले रहे हो और आप ओवरऑल इस पे डिपेंडेंट हो, तो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लाता है, बिकॉज इट हैज़ अ ओमेगा 6। ओके। हाँ, और फिर अगर आई टॉक अबाउट ऑलिव ऑयल, वो भी काफ़ी हाइप्ड है।
हाँ है ना। तो ऑलिव ऑयल में बेसिकली इट्स नॉट मेंट फॉर इंडियन कुकिंग, हमारा तड़का, फ्राइंग एंड यू नो डीप ऑयल कुकिंग। यू कैन यूज़ इट ओवर द सैलड्स इफ़ इट्स वर्जिन। ओके। अब क्योंकि कुकिंग ऑयल का एक टेम्परेचर होता है, कुकिंग टेम्परेचर होता है, एंड अगर उससे ऊपर जाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है। राइट राइट, अगर आप उसको ओवर कुक करते हो, बार बार हीट करते हो। हाँ मतलब आई हैव सीन बहुत सारे घर जिसमें ऑलिव ऑयल में पूड़ी तलते हैं ये सोच No. के कि ये हेल्दी है। नो, वो ना उसका ना फॉर्मेशन ही बदल जाता है, वो डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है फिर, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी। एंड डज इट बिकम मोर पॉइजनस? यस, इट ब्रिंग्स इन्फ्लेमेशन। मतलब एक तो केस होता है कि बेनिफिट्स नहीं दे रहा और एक केस होता है कि वो कि हार्मफुल हो जाता है। हार्मफुल हो जाता है तो एक्चुअली। ऑलिव ऑयल में सब्जी बनाना हाई टेम्परेचर पे, No, not फ्रेंच advisable. फ्राइज बनाना, See, that's is- what I'm saying कि this is not meant for Indian cooking. Not तड़का, no frying, no deep oil cooking. It can be used over the salads as it is. If it's virgin, it should be virgin. एंड अगर हाई फ्लेम कुकिंग करनी है तो द ऑयल्स जो आपने Coconut पहले oil, मेंशन yes, करे coconut oil you can have. उसमें आप Ghee and groundnut oil. एंड घी इन विंटर्स आल्सो। Yes. बीपी वालों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि इससे विंटर्स में कंजम्पशन से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं चेंज होगा, दैट इज आल्सो अ मिथ। See, for BP and cholesterol patients, it should be limited. ओके। आप यूज़ करो लेकिन लिमिट में करो। इट्स नॉट लाइक दैट कि घी है सेफ़ है तो आप यू नो डीप ऑयल फ्राइंग ले रहे हो, तो उसको अच्छे से यूज़ करो। जितना कम कुकड होगा उतना बेनिफिट देगा वो आपकी बॉडी को। ओके। लाइक मैंने देखा है कई लोग चपातीस के ऊपर देख कि हम बिना घी वाली चपाती खाते हैं, हाँ। तो वो तो बहुत अच्छा होता है घी चपाती के ऊपर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो। तो वो नहीं कम करना चाहिए, वो नहीं हटाना चाहिए अपनी डाइट से। इवन ओवर द दाल जो हम कच्चा घी डाल के खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड।